सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर बहस तेज हो गई है और इस बहस में टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां जियो और एयरटेल को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मामला ये है कि इस मामले में एंट्री हुई है स्टारलिंक के इलॉन मस्क की। क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस और इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली के उद्घाटन में भारती एयरटेल के सुनील भारती मित्तल ने कॉम्पिटिटर जियो का समर्थन करते हुए कहा कि सैटेलाइट कंपनियां स्पेक्ट्रम के लिए पैसा दे ताकि ऑक्शन प्रोसेस से स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो सके। लेकिन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ही होगा। सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए है। इन फ्रीक्वेंसीज के ग्लोबल एलोकेशन की देखरेख यूनाइटेड नेशन की एजेंसी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU करती है और भारत भी इसका एक हिस्सा है। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जियो और भारती एयरटेल सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन के की प्लेयर्स है। अब मामला यह है कि घरेलू टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां चाहती है कि सरकार ऑक्शन प्रोसेस के जरिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन करे, लेकिन अब ग्लोबल कंपनियां भी इंडिया में एक्सपांड करना चाहती है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है इलॉन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन की कुइपर सैटेलाइट का। तो इस पर इलॉन मस्क का कहना है कि भारत को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरह ही एलोकेशन करना चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन तरीके से, जिसमें सरकार एक क्राइटेरिया तय करती है और उसके हिसाब से लाइसेंस दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जियो और एयरटेल को दिक्कत क्या है? तो जिस तरह से एविएशन की टिकट में ATF के सबसे ज्यादा चार्जेस होते हैं, उसी तरह टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा महंगा होता है। जियो और एयरटेल को यही लगता है कि वो स्पेक्ट्रम के लिए ज्यादा चार्जेस दे रहे हैं और स्टारलिंक और अमेजोन को वो सस्ते में मिल जाएगा, जिससे ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में घरेलू टेलीकॉम कंपनियां अपने चार्जेस में भी बढ़ोतरी करें। एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम एलोकेशन से इलॉन मस्क और अमेजॉन जैसी कंपनियों को ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यह दोनों कंपनियां सैटेलाइट इंटरनेट की दिग्गज कंपनियां हैं और इससे घरेलू टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए प्लेइंग फील्ड समान नहीं होगी और ऐसा हुआ तो जियो और एयरटेल के लिए कंपटीशन भी बढ़ेगा। इलॉन मस्क के एक्स पर पोस्ट करने के बाद टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस हफ्ते ये ऐलान कर दिया कि भारत भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर चलते हुए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करेगा। यानी एक तरह से गेंद मस्क के पाले में जाती हुई नजर आई। सिंधिया के बयान को मस्क ने एडमायर किया और लिखा कि हम स्टारलिंक के साथ इंडिया में अपनी सर्विस देने की बेस्ट कोशिश करेंगे। अगर सरकार सेटकॉम एलोकेशन को लेकर रवैये में बदलाव का फैसला करती है तो उसे टेलीकॉम एक्ट में संशोधन करना होगा। इसके अलावा उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ITU की ओर से तय किए गए स्टैंडर्ड्स के खिलाफ भी जाना पड़ेगा और दूसरी तरफ भारत के दो बड़े ऑपरेटर्स ऑक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर के लिए आने वाले दिन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी इस पूरे सेक्टर पर और इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।